टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज मेरी इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। यानी कि आज हम देखेंगे कि आपके जो भी करंट पार्टनर हैं वो उस थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं और वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रखती है। करंट में दोनों एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। उसके अलग हम ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए करंट में क्या फीलिंग्स रखते हैं। ये तीन चीज़ें आज हम देखेंगे। गाइस, अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है तभी आप ये रीडिंग देखिएगा, अदरवाइज आप ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं देखिएगा। आप जाने अनजाने में उस थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर लेंगे या फिर आप बेवजह अपने पार्टनर पर डाउट करने लगेंगे। अब बात आती है ये थर्ड पार्टी है कौन। मेरे हिसाब से वो हर एक चीज़ थर्ड पार्टी है जिस एनर्जी ने आप दोनों को अलग अलग करा है। फिर चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, हस्बैंड वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, कोई लड़का कोई लड़की, आपके पार्टनर का वर्क, उनकी खुद की नेगेटिविटी, उनकी मेंटलिटी, इवन उनका खुद का एडिक्शन, तो कुछ भी चीज़ हो सकती है जिस एनर्जी ने आप दोनों को अलग करा है। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज पढ़ती हूँ तो मैं इसीलिए उस चीज़ को उसको एज ए थर्ड पार्टी मानकर चलती हूँ। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप लोगों के सामने आती है आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। सेकेंड थिंग गाइज, यहाँ पे जो भी रीडिंग हो रही है ना वो जनरल रीडिंग हो रही है, ऊपर से कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है। तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी की यहीं और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स है वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो क्या फीलिंग्स रखते हैं। फर्स्ट आया है द हाई प्रीस्टेस। क्या करंट में क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टी को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। यहाँ पे आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टी को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टी को लेकर। यहाँ पर आया है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। यार इतना लड़ाई झगड़ा होता है इन लोगों के बीच में, रह कैसे रहे हैं ये लोग साथ में। जब भी रीडिंग करती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही आता है कि फाइट हो रही है इन लोगों के बीच में, पता नहीं ये लोग रह कैसे रहे एक साथ। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी को लेकर। क्या करंट फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे को बताइए। यहाँ पे जस्टिस रिवर्स्ड में आया है गाइस। प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी को लेकर। क्या करंट फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी को लेकर। व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। यहाँ पर आया है चैरियट इन रिवर्स्ड आया है। व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है थर्ड पार्टी को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की 8 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी को लेकर। वो क्या फील कर रहे हैं, व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर। व्यूअर्स के पार्टनर क्या फीलिंग्स रख रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर। ये आया है आपका 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स। उसके नीचे देखिए यहाँ पे क्या आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। चीटिंग वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। देखिए गाइस, नंबर्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर ना आप लोगों के लिए 8 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। जो कुछ लोगों के लिए होगा, सभी लोगों के लिए नहीं होगा।
कुछ कुछ लोग मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में भी दिखाई दे रहे हो, बट कुछ कुछ लोग ही हैं, सभी लोग नहीं हैं। 8 नंबर ऐसे आपसे रिलेट करता होगा जैसे हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप 8 सालों का हो, 8 महीने से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हो आप लोगों के बीच में, या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में 8 महीने से ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए थे, या हो सकता है कुछ कुछ लोगों के पार्टनर तो 8 सालों से ही थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है। उसके अलग यहाँ पे अगस्त मंथ आपसे रिलेट कर सकता है, जैसे आपका बर्थ मंथ हो, उस थर्ड पार्टी का बर्थ मंथ हो, आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन जो बंद हो गया था, ब्लॉक हो गया था थर्ड पार्टी की वजह से, वो अगस्त मंथ हो, या आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई हो वो अगस्त मंथ हो। तो इस तरह से ये मंथ और ये नंबर आपसे रिलेट करता होगा, जो किसी किसी से होगा, सभी लोगों से नहीं। उसके बाद आती है एनर्जीज़ की बात, जो आपके पार्टनर की होगी और आपके उस थर्ड पार्टी की होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। ये एनर्जीज हैं हमारी। उसके अलग यहाँ पे आपका कैंसर की एनर्जी आ गई है, यहाँ पे आपकी लिब्रा की एनर्जी आ गई है, और यहाँ पे अगेन कैंसर की एनर्जी आ गई है। तो देखिए गाइस, आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की आई है 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ना कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा रातों को सो नहीं पा रहे हैं, नाइट मेयर्स हो रहे हैं आपके पार्टनर को। हो सकता है आपके पार्टनर को तो बुरे सपने भी दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की किसी बात से, किसी वजह से ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हुए हैं विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है आपके पार्टनर की, मतलब आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो गया है कि उनका दिल ही टूट चुका है, मतलब एक तरह से टुकड़े टुकड़े हो चुका है आपके पार्टनर का दिल। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी बात का इशू इन लोगों के बीच में हुआ है, जिस वजह से ना आपके पार्टनर का दिल टूट चुका है, और आपके पार्टनर को अब ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि उनका जो रिलेशनशिप है ना इस थर्ड पार्टी के साथ, उसका क्लोज़र हो गया है, उसमें कुछ बचा नहीं है, उसका दी एंड हो गया है, उसका फुल स्टॉप हो गया है। आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि यानी कि इसके साथ अब रिलेशनशिप आगे बढ़ाना या आगे कंटिन्यू करना या आगे साथ में रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि उनकी रिलेशनशिप में ना कुछ बचा नहीं है, इस थर्ड पार्टी के साथ जो भी रिलेशनशिप है ना उसमें कुछ बचा नहीं है, उसमें दी एंड हो गया है, उसका फुल स्टॉप हो गया है और सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। और उसके अलग ना आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है ना कि अब वो अगर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वर्क भी करेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करेंगे ना, तब भी कुछ हासिल नहीं होगा, उसके बाद भी वो स्टक ही रहेंगे, ऐसी उनकी एनर्जी है, ऐसा उनका मानना है इस थर्ड पार्टी के लिए। उसके अलग ना आपके पार्टनर ना ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रेस्टिंग मोड पर हैं, बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं, और अब ना आपके पार्टनर कुछ भी नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, यानी कि एक तरह से मूवमेंट, स्टैग्नेशन एनर्जी ही मतलब मूवमेंट भी नहीं चाहते आपके पार्टनर। ये चैरियट का कार्ड अगर अपराइट आता तो मूवमेंट आता, मतलब बढ़ना चाहते, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपके पार्टनर कुछ भी नहीं चाहते हैं, स्टक हुए पड़े हैं आपके पार्टनर, ना मूवमेंट चाह रहे हैं, और खुद से वो ऐसे हो गए हैं कि जैसे होता है ना कि गिव अप कर दिया है कि कुछ बचा ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। इतना गिव अप आपके पार्टनर ने कर दिया कि अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इस पर कितने भी एफर्ट लगा लिए जाए ना उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा, ऐसा आपके पार्टनर की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने मतलब आपके पार्टनर ने बहुत कुछ करा है इस थर्ड पार्टी के लिए, बहुत दिया है, बहुत वर्क करा है, बट इस थर्ड पार्टी ने बदले में आपके पार्टनर को ये दिया है, यानी कि दर्द दिया है, अन्याय दिया है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड रिवर्स्ड में आया है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना दिया उतना बदले में मुझे नहीं मिला, मेरे साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ऐसा आपके पार्टनर के साथ हुआ है। उसके अलग मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, देखिए यहाँ पे भी वेल आया है, यहाँ पे भी वेल आया है, तो यहाँ पे 110% आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी को लेकर कोई इश्यूज़
खुले हैं, कोई सीक्रेट्स खुले हैं, कोई ब्लैक एंड वाइट कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कोई ऐसी मिस्ट्री खुली है इस थर्ड पार्टी की जिस वजह से इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, और जिस वजह से आपके पार्टनर को समझ में आया है कि यहाँ तो एक्चुअली भी उनके साथ न्याय ही नहीं हो रहा था, उनके साथ हो रहा था तो सिर्फ अन्याय। और इसी वजह से ना ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को जब पता चली तो वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर ना इतना ज़्यादा दर्द में है, इतना ज़्यादा ही मतलब दुखी है कि वो हील होने के प्रोसेस पे चल रहे हैं। ब्रेक ले लिया है उन्होंने थर्ड पार्टी से, और उसके अलग ना मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर कहीं भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो इस दर्द से भाग रहे हैं क्योंकि हील भी हो रहे हैं, या इस थर्ड पार्टी से भाग रहे हैं क्योंकि स्टक हुए पड़े हैं, या फिर इस काम से भाग रहे हैं, इस पे वर्क करने से भाग रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है ना कुछ बचा नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो ऐसा भी इनमें से कोई भी एक रीज़न हो सकता है आपके पार्टनर का यहाँ तेज़ी से भागने का। आपके पार्टनर का ऐसा नहीं है कि वो बहुत इंटेंसिटी से इस थर्ड पार्टी की तरफ भागना चाहते हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर तो इस दर्द से भागना चाहते हैं, इस स्टक एनर्जी से भागना चाहते हैं, इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से, इस नाइटमेयर से भागना चाहते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न अगर आप मुझसे पूछो कि मैम ऐसा क्या हो गया इन लोगों के बीच में, तो मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों के बीच का रीज़न है कोई इस थर्ड पार्टी की मिस्ट्रीज खुलना। ठीक है, कोई इसके सीक्रेट्स आपके पार्टनर के सामने खुले हैं। ये जैसे देखिए एक पर्दा है ना, ये पर्दा कुछ गिर चुका है आपके पार्टनर के सामने, दूध का दूध पानी का पानी कुछ ऐसा कुछ हुआ है। उसके अलग ना ऐसा भी लग रहा है या तो आपके पार्टनर की कुछ इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली बोल रही है कि यहाँ पे कुछ मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है, उस वजह से भी हो सकता है आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई हुई हो। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में ही लड़ाई झगड़े हुए हों, यहाँ पे किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है पूरी फैमिली लड़ रही हो सकता है फ्रेंड्स और आपके पार्टनर लड़ रहे हो सकता है मतलब जो भी थर्ड पार्टी है वो तो है ही है, उसके अलग भी और भी लोग यहाँ पे फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के खुद का दिमाग में ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, वो स्टक हुए पड़े हैं, क्या करना चाहिए। तो इनमें से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जीज उस थर्ड पार्टी के लिए। करंट अपडेट में क्या फील कर रहे हैं वो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए। अब देखते हैं वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रख रही है। ठीक है, चलिए इस वाले डेक से देखते हैं कि वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रख रही है। आपके पार्टनर के दिल में तो उसके लिए कोई फीलिंग्स का इनफैक्ट एक भी कार्ड ही नहीं आया, मतलब इमोशंस वाला एक कार्ड भी बंदे का या बंदी का उस थर्ड पार्टी के लिए मुझे नहीं दिखाई दिया। इस थर्ड पार्टी के लिए और देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए थर्ड पार्टी की क्या करंट फीलिंग्स हैं व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। थर्ड पार्टी की फीलिंग्स व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या है फीलिंग्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स के पार्टनर की। 7 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी की मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए यार। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। उसके नीचे देखिए क्या आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। दोनों की ना बहुत सिमिलर एनर्जीज गाइज मुझे आज ना दिखाई दी है रीडिंग में। वरना क्या होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड पार्टी की एनर्जीज ऐसे आती है कि वो आपके पार्टनर को मना रही होती है, कन्विंस कर रही होती है, बट बहुत सिमिलर दोनों की ही एनर्जीज आई है, यानी कि लोगों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। यहाँ पे मुझे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है।
सकता है 7 नंबर किसी तरह से आपसे रिलेट करता हो इस थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ ना, देखिए आपके पार्टनर की भी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स ओवरऑल एनर्जी आई थी और इस थर्ड पार्टी की भी यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स की आई है। और आपके पार्टनर का भी दिल टूटा हुआ था, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी और यहाँ पे भी इस थर्ड पार्टी की भी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। सिमिलर कार्ड्स आए हैं, यानी कि इनके बीच में कुछ बहुत मेजर हंगामा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस थर्ड पार्टी, ये क्या है ना, ये थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में और नाइटमेयर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत परेशान ये थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। इसकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर यही आई है। ये ना, इसके साथ क्या हो रहा है, ये अभी भी आपके पार्टनर के साथ ना एक हेल्दी बिगनिंग करने के लिए तैयार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसने गिव अप कर दिया है। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड ये तैयार है, रेडी है वापस से कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है, तो ये कहीं ना कहीं तैयार है आपके पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए। पैशनेट भी है आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके बीच में काफ़ी कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं जो मैंने आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखे थे ना, जिस वजह से ना ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में भी दिखाई दे रही है। विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके पार्टनर ने शायद इस थर्ड पार्टी को कुछ गलत बोला, कुछ अनाप शनाप बोला। इनके बीच में शायद कोई रॉन्ग वर्ड्स ना एक दूसरे को डिलीवर हुए हैं, जिस वजह से ना इस थर्ड पार्टी का पूरा दिल टूटा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये थर्ड पार्टी ने गिव अप नहीं करा है, लेकिन इस थर्ड पार्टी का ना आपके पार्टनर के रॉन्ग वर्ड्स की वजह से ना बहुत दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ना इस थर्ड पार्टी का बिल्कुल दिल चूर चूर कर दिया है। इनके बीच में कुछ ऐसी लड़ाई हुई है गाइस कि ना दोनों के ही दिल टूटे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और देखिए, और ये थर्ड पार्टी ना, वो जो आपके पार्टनर ने वर्ड्स बोले हैं, जो भी इस थर्ड पार्टी को बोले हैं, ये थर्ड पार्टी उन वर्ड्स को, उन बातों को भी नहीं भुला पा रही है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और जिस वजह से ये थर्ड पार्टी भी रातों को सो भी नहीं पा रही है। ओवरऑल एनर्जी ही इसकी ये आई है और इसने ना आपके पार्टनर से बिल्कुल अपने आप को गार्ड कर लिया है। विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, बिल्कुल मतलब ये लोग एक दूसरे से शायद कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो बहुत लिमिटेड कम्युनिकेट कर रहे हैं। और उसके अलग ये थर्ड पार्टी ढूंढ रही है अब अदर ऑप्शंस, ठीक है, अपने अदर ऑप्शंस देख रही है, बहुत डे ड्रीमिंग कर रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस तलाश रही है। और ये भी हो सकता है ना कि ये हाई प्रीस्टेस दोनों का कार्ड आया है, हो सकता है आपके पार्टनर के कोई सीक्रेट्स थे वो इसके सामने रिवील हुए हों, ये इस थर्ड पार्टी के सीक्रेट्स इस आपके पार्टनर के सामने रिवील हुए हों, या ये हो सकता है दोनों के ही सीक्रेट्स एक दूसरे के सामने रिवील हुए हों, जो दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। उसके अलग ऐसा भी हो रहा है ना कि इस थर्ड पार्टी की इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं ये बोल रही है कि आपके पार्टनर के साथ ना उनका रिलेशनशिप और कंटिन्यू नहीं हो सकता। उसकी इंट्यूशन बोल रही है, उस थर्ड पार्टी की इंट्यूशन बेसिकली ये बोल रही है कि इन दोनों का जो भी रिलेशनशिप है ना, वो एक कार्मिक साइकिल है, वो एक कार्मिक बंधन में बंधा हुआ है। इस थर्ड पार्टी की इंट्यूशन मुझे ऐसा बोलते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये बताता है मुझे कि ये लोग, उसको भी शायद रियलाइज़ हो रहा है कि शायद ये कार्मिक साइकिल है, इसी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है और ये रिलेशनशिप ज़्यादा आगे तक कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ऐसा इसको फील हो रहा है इस थर्ड पार्टी को। ये फीलिंग्स देख रही हूँ मैं, एक्शन नहीं देख रही हूँ, इसकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। इसके अलग देखिए गाइज, यहाँ पे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। इनके बीच में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, मुझे मतलब इतनी लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, वही चीज़ मैंने बोली ना कि इनके बीच में इतनी लड़ाई झगड़े हुए हैं कि एक दूसरे को रॉन्ग वर्ड्स भी बोले हैं, जो ये थर्ड पार्टी ना भुला भी नहीं पा रही और जिस वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई भी है। तो वही चीज़ आई है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है कि इनके बीच में ना शायद आपके पार्टनर किसी भी कॉस्ट पर जीते हैं या ये थर्ड पार्टी किसी भी कॉस्ट पर जीती है। मतलब जीतने के लिए ना इन लोगों ने बहुत कुछ एक दूसरे को उल्टा सीधा बोला है, दोनों के ईगो क्लैशेस होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आ गई है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से उस समय तो लड़ी, लेकिन अभी आपके उन बातों को ये भुला नहीं पा रही है, उस वजह से ये दर्द में है। उसके अलग ना किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये जो भी थर्ड पार्टी है ये ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहती है, या तो ऑलरेडी ये प्रैक्टिकल है या बहुत ज़्यादा होना चाहती है। इस टाइम इसका ये हो गया है कि इसको ऐसा फील हो रहा है कि इसने जो भी आपके पार्टनर के लिए
किया वो सब बेकार था। इसकी इंट्यूशन भी इसे ऐसा बोल रही है कि इसने जो भी करा आपके पार्टनर के लिए वो सब बेकार था, और अब ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये चीज़ों को समझ रही है और लॉजिक के बेस पर ज़्यादा चलना चाहती है। अगर आप नोटिस करें ना तो इस थर्ड पार्टी के लिए भी कोई फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए ना कप वाली एनर्जीज नहीं आई हैं। सारे के सारे ना मतलब अलग ही आए हैं। जैसे कप में आया भी है तो 7 ऑफ कप्स यानी कि ऑप्शंस तलाश रही है। एक भी फीलिंग्स वाला कार्ड इस थर्ड पार्टी के रीडिंग में आपके पार्टनर के लिए नहीं आया, यानी कि इन लोगों के बीच में बहुत मेजर लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलग ना ये 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये भी बताता है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये भी बताता है कि हालांकि इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन आज भी ना ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ गिव अप नहीं करी है। ये चाहती है कि आपके पार्टनर के साथ वापस से न्यू बिगनिंग हो जिसमें इसे जीत हासिल हो। इसकी ये भी फीलिंग्स है, मतलब ये हर्ट हुई है, बहुत दर्द में है, वो आपके पार्टनर के अनाप शनाप बोलने, उनके गलत बोलने की वजह से ये हर्ट हुई भी है। समझ में सब आ रहा है, पर इसने अभी तक गिव अप नहीं करा है। अभी भी आपके पार्टनर के साथ ना जीत हासिल करना चाहती है, उन्हें जीतना चाहती है, विक्ट्री हासिल करना चाहती है, होप बनाए बैठी है। इसी वजह से उसकी रीडिंग में यहाँ पर 3-3 कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं कि वो अभी भी गिव अप नहीं करना चाहती। उसने ना मतलब हर्ट हुई भी है, दर्द में है, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहती, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसकी रीडिंग में। और प्रैक्टिकल बहुत हो गई है, फीलिंग्स फिर भी नहीं है इसके दिल में आपके पार्टनर के लिए, लेकिन हो सकता है कोई इन लोगों का ऐसा रिलेशनशिप है जिसे एकदम से छोड़ नहीं सकती है, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की अभी करंट में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या आपको याद कर रहे हैं या बिल्कुल भुला चुके हैं, ये चीज़ भी देखते हैं। चलिए देखते हैं। वहाँ पे थर्ड पार्टी की रीडिंग में ये भी हो सकता है गाइस कि वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ही समझ रही हो कि वो अब पहले जैसे नहीं रहे, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो ये भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये मेरी एकदम से इंट्यूशन ने मुझे बोला, इसीलिए मैंने आपको बताया। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, व्यूअर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। 10 ऑफ कप्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए व्यूअर्स के लिए। ये गिरा किंग ऑफ कप्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए व्यूअर्स के लिए। ये आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ यूनिवर्स। होप बनाए बैठे हैं, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, फैमिली देख रहे हैं अब आपके साथ। यार ऐसा क्यों होता है पर्सन को ना, जब तक झटका नहीं लगता ना तब तक उसे दूसरे की कदर ही नहीं समझ में आती। वही अभी तक आपके पार्टनर की रीडिंग के लिए आया है, उनकी फीलिंग्स आई हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ भागना चाहते थे वो, उनकी फीलिंग्स में आया है ना कि कहीं भागना चाहते हैं, भागकर यहाँ आना चाहते हैं वो आपके पास। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या फीलिंग्स रखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जगल कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है अब कैसे बात करें, कैसे मुंह दिखाएं, ऐसा लग रहा है मुझको। तो एक कार्ड और चाहिए बस मुझको। प्लीज़ बताइए क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स के पार्टनर की। जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ। ओवरऑल एनर्जी ही है आपके पार्टनर की कि वो रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। अब देखिए क्या फीलिंग्स होंगी आपके पार्टनर की। वेरी नाइस।
तो अभी जो मैं एनर्जीज बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की और आपकी होगी। जैसे यहाँ पे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और उसके अलग जमुना, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। तो ओवरऑल वैसे यहाँ पर सभी एनर्जीज आ गई हैं, है ना। उसके अलग मुझे गाइज यहाँ पे भी ना 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसके अलग 10 नंबर, 2 नंबर्स मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, 8 और 10 नंबर, जो किसी तरह से आपसे रिलेट करते होंगे। जैसे हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप 10 सालों का हो, 8 सालों से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हो, या 10 सालों का था, 8 महीने से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। 8 साल का था, 10 महीने या 8 महीने से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हो, तो ऐसे हो सकता है। नंबर्स वाइज अगर मैं बोलूँ तो उसके अलग आपके लिए अक्टूबर मंथ और अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे आपका बर्थ मंथ हो, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो, आप दोनों की एनिवर्सरी हो, आप लोग मिले थे, आप लोग फर्स्ट टाइम बिछड़े थे थर्ड पार्टी की वजह से, या आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के पास सितंबर या अक्टूबर या अगस्त मंथ में उसके पास चले गए थे। तो ऐसे ये नंबर्स और ये मंथ आपसे रिलेट करते होंगे, जो किसी किसी से ही होगा, सभी लोगों से नहीं। आपके पार्टनर बेसिकली ना देखिए इतने सारे आए हैं रिकंसिलेशंस के कार्ड, यानी कि मैं अगर बोलूँ ना तो आपके पार्टनर बेसिकली अब चाहते हैं आपसे बात करना, आपसे कम्युनिकेट करना, एक मूवमेंट लाना, आप लोगों के बीच में जो स्टैग्नेशन, जो चीज़ें थम गई थी, रुक गई थी ना, उसमें एक स्पीड आए, उसमें वर्क हो, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं। शायद आप लोग अपने पार्टनर की फैमिली थे, एज एन कि आप उनके हस्बैंड या वाइफ थे, तो वो अब उस फैमिली को वापस से ना कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस तरह से वो वापस से अपनी फैमिली को कंटिन्यू करना चाहते हैं। या हो सकता है आप लोगों का ये सपना था कि आपकी एक फैमिली है, आप पार्क में घूम रहे हो, आपके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, तो उस तरह से आपके पार्टनर फीलिंग्स रखते थे आपके लिए। कुछ भी हो सकता है, जो भी आपसे जैसे भी रेजोनेट करे, या हो सकता है आप अलग अलग जगह, मतलब आप लोग अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो, आपके बच्चे हैं और आपके पार्टनर वापस से उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी ही आई है इंटीग्रेशन की। जैसे 2 जगह वाटर मिल रहा है, यहाँ पे भी पानी मिल रहा है एक दूसरे से, और यहाँ पे भी पानी मिल रहा है, यानी कि आपके पार्टनर कहीं ना आपके साथ फिर से रीयूनियन, रिकंसिलेशन और पुनर्मिलन करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा होप बना रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने वहाँ पे देखा था आपके पार्टनर कहीं भाग रहे थे, तो वो नज़र आया, वो कार्ड आया यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और वो वर्क करना चाहते हैं, वो भी अब आपके साथ। आप लोगों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है ना, उस पर काम करना चाहते हैं। आपके पार्टनर पहले शायद पास्ट में ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे, यानी कि जितना आप देते थे ना, उतना उन्होंने शायद आपको कभी नहीं दिया। जितना आप उन्हें मानते थे, उन्हें अपना बनाना चाहते थे, शायद उतना उन्होंने उस रिलेशनशिप पे काम नहीं करा। लेकिन अभी मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आ रही है कि वो उस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में ना इस टाइम भर भर के फीलिंग्स जाग रही हैं। अगर उनका बस चले ना, तो वो आपसे किसी भी घड़ी 2 घड़ी में आपसे बात भी कर ले, पॉसिबिलिटी है। अगर इतनी उनकी फीलिंग्स बढ़ रही हैं तो पॉसिबिलिटी भी है कि आपके पार्टनर आपसे, कुछ के पार्टनर यहाँ पर बात भी करे, वो भी रीयूनियन के लिए, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है, वो मेरी इंट्यूशन ने भी मुझे बोला, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ भी बोली। आपके पार्टनर ना आपके साथ रिलेशनशिप में ना अपवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं, यानी कि अब चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े और दोनों चीज़ों को सॉल्व करें, बैठकर इक्वल गिव एंड टेक की तरह चीज़ों को सॉल्व करें। जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज थे ना, उसका हर एक पॉइंट ऑफ व्यू देखें और फिर उसे सोचे समझे और उस पर मैच्योरली और कामली डिसीजन ले, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी अनबन के, आराम से बैठकर उस पर बात करें, डिस्कशन करें और फिर उसके बाद एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट आए, यानी कि आप लोगों का रिकंसिलेशन हो। ओवरऑल एनर्जी ही यहाँ पर आई है। बट
विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड आपके पार्टनर शायद थोड़ा ईगोइस्टिक हैं, वो चाहते तो हैं आपके साथ बात करना, लेकिन आपके पार्टनर के साथ हो रहा है ना कि जब उनकी ईगो हाई हो जाती है तो वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं। दिल उनका आपसे बात करने का है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईगो को छोड़कर वो कैसे आपके सामने नीचा हो जाए। उनकी दिल की फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स का आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ के पार्टनर फिर भी इस ईगो को छोड़कर आपसे बात करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा बहुत मैन ईगो या मेल ईगो कह सकती हो या फीमेल ईगो हो सकता है आपके पार्टनर में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। वो काफ़ी ईगो उनका टूट चुका है। घमंड आपके पार्टनर का मुझे काफ़ी टूटता हुआ भी नज़र आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पीक पे अभी उनका यहाँ पे घमंड दिख रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर का घमंड तो अभी भी है, लेकिन आप समझ लो 100% में से 20% आपके पार्टनर में अब वो घमंड, वो ईगो बचा है, वो एटीट्यूड बचा है, क्योंकि अब आपके पार्टनर का दिल कर रहा है, उनका अंदर की आत्मा कर रही है कि वो आपसे बात करें, अपने रिलेशनशिप पे वर्क करें। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखते हैं, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं मैम हमें क्या इतनी देर में करना चाहिए। ठीक है, मुझे मोस्ट प्रोबेबली 8 दिन लग रहा है आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पार्टनर का कॉल आने का ना 8 दिन लग रहा है कि 8 दिन के अंदर अंदर काफ़ी लोगों का कॉल भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि मुझसे ना काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें कैसे करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस देंगे आप। तो मैं वही दे रही हूँ, वो भी मेरे जो कार्ड्स बताएंगे वही गाइडेंस है, मेरी पर्सनल गाइडेंस नहीं है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। देखिए रिपनेस आया है, सेकेंड वन इज चेंज। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। फिर आया है आपका साइलेंस, शांत रहना चाहिए आपको। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, कैसे डील करना चाहिए उन्हें, इस सिचुएशन को क्या करना चाहिए मुझे बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। पार्टिसिपेशन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। मैच्योरिटी, ठीक है। एनर्जी ऑरेकल से और देख लेते हैं। देखिए गाइस, पहला कार्ड आया है रिपनेस, यानी कि बेसिकली आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि बहुत शांति से ना मैच्योरली सिचुएशन को डील करना है आपको। जैसे वो फ्रूट टूट कर गिर रहा है ना, आपको उस फ्रूट को टूट कर गिरने का वेट करना है और बहुत सब्र रखना है आपको। मुझे पता है बहुत सब्र कर रखा है। आप ये समझ लीजिए कि रूट ना निकलने वाला है और आप बस उसको और थोड़ा सा और ग्रो होने दो, वरना वो टूट जाएगा, ऐसा आपके लिए बोला जा रहा है। तो थोड़ा और सब्र करो। बिल्कुल आपको दिखने लगा है ना, फ्लावर दिखने लगा है ना, तो बस उसको और बढ़ने दो। अगर आप अभी उसे टच कर लोगे ना तो वो टूट जाएगा। तो यही चीज़ आपके लिए है कि अभी और कुछ समय के लिए शांत बैठो, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपके फेवर में हो जाएंगी। मतलब जो चीज़ें चेंज हो रही है ना वो आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रही हैं। बस आपको बहुत मैच्योरली उन चीज़ों को उस समय पर डील करना होगा, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा, अपने आप से भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा, लेकिन बहुत मैच्योरली, एकदम से हाइपर नहीं होना होगा आपको। जब चीज़ें आपके फेवर में होंगी या अभी भी हो रही हैं या अभी भी जैसे आपको वेट करना पड़ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। हाइपर होने से ना चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकती हैं। कामली शांत रहकर चीज़ों को डील करो, पार्टिसिपेट करो। अगर उधर से आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट, कोई आपको लगता है क्लू दिखता है, तो उस समय आपको भी उस समय इग्नोर ना मार के उस समय पार्टिसिपेट करना होगा उस सिचुएशन में। लेकिन तब तक आपको यहाँ पर शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। उससे पहले ना आपको कोई एफर्ट डालना है, ना कोई हाइपर होना है, मैच्योरली सिचुएशन को डील करना है, ऐसा आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। एनर्जी ऑरेकल से और देख लेते हैं 2 कार्ड, उसके बाद हम आपके पर्सन के मैसेजेस पढ़ेंगे। 2 कार्ड्स आए हैं मेरे, द सन। देखिए खुशियाँ टू स्पिरिट, आप लोगों के काफ़ी लोगों में से मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। काफ़ी लोगों को ना एंजल्स गाइड कर रही हैं, काफ़ी लोगों को यहाँ पे नंबर्स भी दिखाई देते होंगे, क्योंकि एंजल्स ना आपको बेसिकली, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं मैम मुझे ये काफ़ी टाइम से नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर्स दिख रहे हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है, मेन जो मतलब होता है कि एंजल्स ना आप पर नज़र बनाए हुए हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
आपको गाइड कर रहे हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो समझ रही हैं, एंजल्स आपको समझ रही हैं, आप दर्द में हो तो वो आपको ना एक तरह से ब्लेसिंग्स देकर आपको काम रहने के लिए गाइडेंस दे रही हैं, ठीक है। मेन उनका यही मकसद होता है आपको नंबर्स दिखाने का कि हम आपके साथ हैं, आप डरो नहीं, बढ़ते चलो, ऐसा एंजल्स आपको बताती हैं, ठीक है। मेन उनका ये मतलब होता है। तो वही चीज़ है कि काफ़ी लोगों को हो सकता है नंबर्स भी दिखाई देते हो, फिर चाहे आपको कोई सा भी नंबर हो दिखाई देता हो ना, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। देखिए किसी को तो हो सकता है वाइट कबूतर भी दिखाई देते हो, तो इस तरह से ये ब्लेसिंग्स होती हैं उनकी कि हम आपके साथ हैं, कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, ऐसा एंजल्स आपको बताती हैं। डोर टू स्पिरिट, आपके दरवाजे पर हैं वो। उसके अलग वो आपको ये भी बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां हैं। सन का कार्ड आया है, बहुत हैप्पीनेस है गाइस, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पेशेंस बनाए रखना है। कुछ दिन का दर्द है, फिर उसके बाद तो खुशियां ही आनी है, ऐसा आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। अब आपके पार्टनर के और मैसेजेस पढ़ लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से मैसेजेस क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, अब वो क्या कहना चाहते हैं। 3 कार्ड मेरे आ गए हैं। डू यू हैव समवन एल्स, आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है उनके ना होने के टाइम पर। आई एम वेटिंग फॉर यू, वो आपका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, ऐसा आपके पार्टनर कह रहे हैं। आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग, आई रिग्रेट। सी, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें लग रहा है, पछतावा हो रहा है कि उन्होंने कर क्या दिया, ठीक है। वो चीज़ तो हमें उनकी फीलिंग्स में भी समझ में आ रही थी। तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।